एक बार विष्णु भगवान के यहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पहुंचे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कल बताया था नाम ना, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार जी महाराज। ये 4 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र पहुंचे। श्रीमन नारायण के 2 द्वारपाल हैं, 2 गार्ड लगे हैं विष्णु भगवान के यहां। उन्होंने रोका कि महाराज रुक जाइए, हम भगवान से अनुमति लेके आते हैं, फिर आप जाइएगा। 3 बार विष्णु भगवान के द्वारपालों ने रोका। तीसरी बार महाराज सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि हे जय और विजय, जय और विजय ये विष्णु भगवान के द्वारपाल हैं। तुमने जिस प्रकार से 3 बार हमें श्रीमन नारायण के दर्शन से वंचित किया है, हमें रोकने की चेष्टा की है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक घोर राक्षस बनो। और ये 3 जन्म में भगवान की पत्नी ही चुराए हैं और कोई काम नहीं किए। पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु का। हिरणाक्ष ने क्या किया? माता पृथ्वी को चुरा लिया और जाकर समुद्र में छिपा दिया। श्रीमन नारायण ने 12 स्वरूप धारण किया महाराज, माता वसुंधरा का उद्धार किया। और ये पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, जब माता वसुंधरा रावण और कुंभकर्ण के अत्याचार से त्रासित होकर देवराज इंद्र के पास जाती हैं, इंद्र कहते हैं कि मेरा इसमें कोई बल नहीं है, एक काम करो, सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के यहां चलो। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका। ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे, ब्रह्मा जी से अपनी सारी वृत्तांत माता वसुंधरा रो रो करके बता रही हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे माता पृथ्वी, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरऊ तोर सहाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर न कछुक बसाई। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया, जिसकी आप दासी हो, और दासी का अर्थ यहां सिर्फ पत्नी का ही है। दासी का मतलब नौकरानी नहीं है, नौकरानी मत समझना, दासी का मतलब पत्नी है। अब महाराज दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का। रावण ने क्या किया? भगवान की पत्नी चुराई, सीता जी को। तीसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल, द्वापर युग में। शिशुपाल ने क्या किया? माता रुक्मिणी का हरण कर लिया। अब महाराज ये वार्ता सुनकर श्रीमन नारायण आए। श्रीमन नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्रों, आप लोगों ने ये तो अनिष्ट कर दिया, ये श्राप देकर इस समस्त पृथ्वी को आप लोगों ने कष्ट में डाल दिया। अब महाराज उनका क्रोध, संतों का क्रोध तो क्षण मात्र का होता है। अब नारायण को देखते ही उनका क्रोध खत्म हो गया, द्रवित हो गए, और श्रीमन नारायण के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, इनका उद्धार करने के लिए आप स्वयं जाएंगे। पहला अवतार तो आपका 12 स्वरूप का होगा, और दूसरा अवतार श्री राम का होगा, और तीसरा अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण का होगा। भगवान के इन तीनों जन्म में 3 गुण हैं। हमें लोगों की रक्षा, ये जो आज समाज कल्याण का काम करते हैं वानप्रस्थ आश्रम,
12 स्वरूप धारण करके भगवान ने क्या किया? समाज कल्याण किया। जिन्होंने हमें संदेशा दिया कि हमें समाज के काम के लिए अगर कभी मुश्किल से मुश्किल भी समय आवे तो हमें उसे निश्चित ही पूर्ण करना चाहिए। दूसरा जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। 33 कोटि देवता हैं परंतु किसी के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि नहीं लगी है। यह उपाधि श्री राम जी को ही लगी है कि हमारे जीवन की मर्यादा क्या होनी चाहिए, हमारा माता पिता के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए, दीन दुखी जो निर्जन है, जो गरीब हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण क्या हो, हमारा व्यवहार क्या हो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने 14 वर्ष के जीवन काल में कभी किसी राजा के पास नहीं गए। वो सदैव किसके पास गए? जिसका कोई नहीं, कोई सहारा नहीं, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने साथ लिया कि अगर अधर्म पर विजय पाना है, इसका संदेश बस यही है कि अगर कभी अन्याय, अनीति, अधर्म और पाप पर विजय पाना है तो हमें सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमें साथ रहने का सीख, रहने का ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन से मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किसी का तिरस्कार नहीं किया। जब रावण का भाई विभीषण आया, शत्रु का भाई आया, उसे भी श्रीमन नारायण ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया। अगर कोई अपने शरणागत हो जावे, कोई अपने शरण में आ जावे, तो चाहे वो दुश्मनी ही हो, शत्रु ही हो, लेकिन उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है, आपका काम है।